Assalamualaikum dear viewers, you are watching the channel Shahzad Official. Today's we have an important topic, that is present continuous. Before that, if you do not have subscribed my channel, please subscribe the channel. Present continuous. As जैसे कि हमने बात कर ली थी टेंस पर, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल पर, सो नाउ इट्स टर्न टुवर्ड्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आइडेंटिफिकेशन. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम कैसे जाने उर्दू में के प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. रहा है, रही है और रहे हैं. मतलब इससे हम जान सकते हैं कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. वो काम कर रहा है तो ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो पढ़ा रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर. पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में SUB लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, M और R. सब्जेक्ट प्लस इज MR. इज MR कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स. हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, 3 हेल्पिंग वर्ब्स. सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का. अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो इज MR. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज MR. और फोर्थ फॉर्म वर्ब की कौन सी वर्ब, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट. अब सेंटेंस देखते हैं. सब्जेक्ट हम कोई भी लगा देते हैं, शी, हमने शी रखा. शी के साथ क्या लगेगा, इज. और एक बात, इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, आर प्लूरल के साथ लगेगा. जितने भी प्लूरल से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे कि दे, यू हो गया, वी हो गया, उन सब के साथ क्या लगेगा, आर. और एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, जिसके साथ क्या लगेगा, इज. और कोई सिंगल नेम. शी के साथ क्या लगेगा, इज. शी इज कमिंग. कम फर्स्ट फॉर्म होती है, कैम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म और कमिंग फोर्थ फॉर्म. कमिंग फोर्थ फॉर्म होती है जिसके साथ आप ING फॉर्म, इसको ING फॉर्म भी कहते हैं, ING मिला दे तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ. कमिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, शी इज कमिंग फ्रॉम लाहौर. शी इज कमिंग फ्रॉम लाहौर. शी इज कमिंग फ्रॉम लाहौर. She subject coming from Lahore. अब यहां पर देखें, फोर्थ फॉर्म वर्ब की लगी, इज लगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट. ठीक हो गया. अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, she is coming from लाहौर, वो लाहौर से आ रही है. अब देखिए लास्ट में क्या था, आ रही है. आइडेंटिफिकेशन हमने जानी, उसका मतलब क्या होगा, आ रही है, यानी वो लाहौर से आ रही है. आ रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. दे के साथ क्या लगेगा, आर. दे आर लर्निंग इंग्लिश. अब देखें ये क्या है, ऑब्जेक्ट, लर्निंग मैन वर्ब, आर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और दे इज अ सब्जेक्ट. दे आर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं. दे आर लर्निंग इंग्लिश,
वो लर्निंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल आ गया रहे हैं, तो हमने जाना कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका नेगेटिव में फार्मूला क्या बनेगा, जब हम इसको नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव इसको बिठाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूं नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में जस्ट थोड़ी सी चेंज है, हम इसके बाद फोर्थ फॉर्म से पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद आ जाएगा नोट प्लस फोर्थ फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब नोट आ गया, इसके साथ क्या आ गया, नोट आ गया। तो यहां पर कहां पर नोट आएगा, इज के बाद। स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया, आपको सेंटेंस खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा पड़ा है, सब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके बाद नोट आ गया, तो हम यहाँ पर नोट दे देंगे, कमिंग से पहले नोट दे देंगे। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से नहीं आ रही, कितना सेंटेंस अपोजिट हो गया, पहले आ रही थी अब नहीं आ रही, तो ये नेगेटिव इसलिए कहा गया है। दे आर नॉट, बस नेगेटिव में इतना फर्क होता है, बस ऐसे करेंगे नेगेटिव में, मतलब यहाँ पर इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट दे देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा, और वर्ब से पहले मेन वर्ब जो होता है। तो उसके बाद इसकी एक और टर्म होती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कैसे होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जिसको हम सवालिया भी कहते हैं, इंटरोगेटिव। सब्जेक्ट को हम इनसाइड कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब जो है उनको आउट कर देंगे, किसमें, इंटरोगेटिव में। वो कैसे देखें, अब इनको मैं मिटा देता हूं, और इंटरोगेटिव में नोट भी नहीं आएगा, क्या, इंटरोगेटिव में नोट भी नहीं आएगा। तो यहां पर पहले आएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। और जैसा कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, और आपने अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मस्ट है, इसमें इंटरोगेटिव है, तो आप सवाल कर रहे हैं उससे, आप सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन के वे से करेंगे, लिखने में भी ये क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा, इसलिए। तो सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस में आप इसी तरीके से, सब्जेक्ट क्या था हमारा, शी हमारा सब्जेक्ट था, उसको इनसाइड कर देंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब था उसको आउट कर देंगे। यहां पर था शी इज, तो हो जाएगा इज शी कमिंग फ्रॉम लाहौर, आगे में क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, तो ये हो जाएगा इज शी कमिंग फ्रॉम लाहौर, इज शी कमिंग फ्रॉम लाहौर। नेक्स्ट सेंटेंस कैसे होगा, ये नेक्स्ट आप दे को इनसाइड कर देंगे, दे को क्या कर देंगे, इनसाइड। अब आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। तो इसी टेंस को आपने नेगेटिव में करना हो, इसी सेंटेंस को आपने इंटरोगेटिव में करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक और होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी जो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट। अब पहले हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव से हमने नेगेटिव किया, फिर नेगेटिव से हमने इंटरोगेटिव किया, अब इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे, तो इज शी। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से आप चलेंगे, आपको सेंटेंस खुद ब खुद आ जाएंगे। तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस, यहां पर सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इज शी यहां पर नोट आ जाएगा, आर दे यहां पर नोट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए हमने नोट लगाया। बस ये इसकी चेंजिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद इज, इसका पॉजिटिव में फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका किस में फार्मूला था, ये पॉजिटिव में।
तो पॉजिटिव में मैंने आपको सेंटेंस भी बताया, जैसे कि दे आर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव में हमने बताया, नेगेटिव में इसका जस्ट चेंज क्या थी, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ रहा था, किसमें, पॉजिटिव में। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ गए, और लास्ट में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव। सेंटेंस में भी हमने ऐसे किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको सेंटेंस खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव तो सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड एंड इनसाइड सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है और क्वेश्चन मार्क सेम रहता है, तो वो बन जाता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, जिसमें इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट लेक्चर। इफ यू हैव एनी कमेंट, यू कैन कमेंट in comment box. So thank you very much, have a nice day.